अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हलीम, जिसे असल में दलीम कहा जाता है, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही लजीज बनेगी। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक बर्तन में आधा कप चावल लेंगे। टूटा चावल भी ले सकते हैं आप, और साबुत चावल भी आप ले सकते हैं। आधा कप हम चने की दाल लेंगे, और उसके बाद 1 कप हम लेंगे गंदम, आधा कप हम लेंगे मूंग की दाल, आधा कप हम लेंगे मसूर की दाल, आधा कप लेंगे माश की दाल। इन तमाम दालों को धो के 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। 2 घंटे बाद पानी और दालों को कुकर में डाल देंगे, और साथ ही 1 लीटर पानी इसमें ऐड करके 1 चम्मच हल्दी डाल के इसको 45 मिनट के लिए कुक करने के लिए छोड़ देंगे। 45 मिनट बाद दालें गल चुकी होंगी, और हम एक कुकर में 2 कप ऑयल डालेंगे और 3 बड़े स्लाइस प्याज फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि वो लाइट गोल्डन यानी कि ब्राउन हो जाए। ये देख सकते हैं प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम आंच को ऑफ कर देंगे और प्याज को निकाल लेंगे। उसी ऑयल में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, और 1 किलो बीफ डाल के अच्छी तरह इसे फ्राई कर लेंगे ताकि बीफ ने अपना कलर चेंज कर ले। इतना फ्राई करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच खाने का लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 2 चम्मच सॉल्ट या जायके के मुताबिक आपने नमक डालना है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे ताकि कि मसाला पक जाए। 2 चम्मच दही डालेंगे, पानी के साथ मिक्स करके डालेंगे, और 1 लीटर बल्कि 1.5 लीटर पानी हम डाल के इसको कुकर को बंद कर देंगे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 30 से 35 मिनट तक। 35 मिनट बाद आप देख सकते हैं गोश्त टेंडर हो गया है, और अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह ये देखें गल चुका है बिल्कुल। और अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ऑयल को अलग कर लेंगे और गोश्त को हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका मैश कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, हम गरम कर रहे हैं, और अगर ठंडा करेंगे तो आप हाथ की मदद से कर सकते हैं, लेकिन हम घोटने की मदद से कर रहे हैं। और जो गोश्त हमने मैश किया था उसे हम गली हुई जो दाल है दालों के अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि दालें और जो गोश्त है ना वो एक जान हो जाएगा, और उसके अंदर 1 लीटर पानी डाल के घोटने की मदद से हम इसको विजिट करेंगे ताकि जो दालें हैं वो भी मैश हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद हम गरम मसाला लेंगे, जिसमें काली मिर्चें, दालचीनी, इस पर हम गरम मसाला लेंगे और उसको पीस लेंगे, और 1 चम्मच जो है वो हम इसमें डाल देंगे। उसके साथ वो ऑयल जो हमने सेपरेट किया था वो भी डाल देंगे, और इसे मिक्स करेंगे। और आंच हमारी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, तेज़ आंच। इसके बाद हम 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच सॉल्ट जायके के मुताबिक ऐड करेंगे, 1 चम्मच चिली पाउडर, और उसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि तमाम मसाला जो है वो मिक्स हो जाए, और बिल्कुल हल्की आंच में इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें हमारी हलीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। इतना ही इसका होनी चाहिए, और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और इसको सजाएंगे और पेश करेंगे। तो आपको उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।